नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपके शरीर में आपको ये लक्षण दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको हो सकती है वेरिकोसील की दिक्कत। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है वेरिकोसील की, तो वेरिकोसील क्या है? टेस्टिकल संबंधित दिक्कतें जो होती हैं, टेस्टिकल जिससे प्रभावित होते हैं पुरुषों के, वो समस्या होती है वेरिकोसील की। अब ये वेरिकोसील की दिक्कत होती है जब आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाते हैं, उसमें रुकावटें आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर जाने वाला ब्लड है, जो हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, वो ब्लड ऊपर ना जाकर वो नीचे की तरफ स्टोर होना शुरू हो जाता है। कहाँ? हमारे टेस्टिकल्स में। और जब टेस्टिकल्स में ब्लड का स्टोरेज होने लग जाता है तो उसमें उभरी हुई नसें दिखाई देती हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड भर जाता है नीचे की तरफ और उसमें फुलाव जैसा आपको महसूस होता है। तो अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है तो आपको सबसे पहला जो इशारा मिलेगा वो यही होगा कि आपके जब टेस्टिकल्स को आप हाथ लगाएंगे तो आपको उसमें नसों का गुच्छा जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत रेडिशनेस, लाल लाल पन आपको दिखाई दे रहा है। खासकर उभरी हुई नसें आपको दिखाई देंगी, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है वेरिकोसील का। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आपके टेस्टिकल्स में पेन का होना, हालांकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी व्यक्ति को पेन होता है और किसी को नहीं होता है, और किसी व्यक्ति को काफ़ी सीवियर पेन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन जो वेरिकोसील ग्रेड 1 की है, 2 की है, 3 की है या फिर 4th की है। तो उस अवस्था के हिसाब से आपको पेन हो सकता है और उस अवस्था के हिसाब से आपको पेन नहीं भी हो सकता है। अन्य अगर संकेतों की बात करें, अन्य अगर लक्षणों की बात करें तो आप और कैसे समझ सकते हैं? तो जब भी आप साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके टेस्टिकल्स में आपको पेन महसूस हो रहा है, उसमें आपको दबाव जैसा महसूस हो रहा है। साथ ही जब भी आप चलते हैं तो आपको अनकंफर्टनेस फील होगी। आपको लगेगा कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनमें आपको भारीपन महसूस हो रहा है, उसमें आपको हैंगिंग पोजीशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये जो सारे साइन हैं, ये इशारा करते हैं कि आपको जो दिक्कत हुई है वो है वेरिकोसील की दिक्कत। अब बात आ जाती है कि जब वेरिकोसील के ये सारे आपको साइन दिखाई दे रहे हैं और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। क्योंकि क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आपको दर्द ना हो तो आप इस पर ध्यान ना दें, आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी सामान्य सी दिक्कत है, ये अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको ये दिक्कतें दिख रही हों, जब आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि माइल्ड से सीवियर तक जाने में वेरिकोसील को टाइम नहीं लगता। क्योंकि आज आप ग्रेड 1 से सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे आप इसे अगर नज़रअंदाज करते चले जाएंगे तो ये सीवियर पोजीशन तक, यानी कि ग्रेड 3rd 4th तक भी पहुंच सकती है, और तब थोड़ी मुश्किल ज़्यादा हो जाती है आपके लिए। तो उसमें इलाज में भी आपको लंबा समय लगता है और आपके लिए दिक्कतें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेहतर यही है, अगर आपके शरीर में आपको ये सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन लें। इसके साथ ही अब बात आती है कि वेरिकोसील के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब वेरिकोसील की बात आती है तो लोग सर्जरी के लिए प्राथमिकता देते हैं। उन्हें लगता है कि एक जो सर्जरी है वही एकमात्र विकल्प है इसका, क्योंकि एलोपैथी में जब वो लोग जाते हैं तो उनको यही बोला जाता है कि आप इसको सर्जरी करवा लीजिए, इसका एकमात्र विकल्प सर्जरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेरिकोसील के आप किसी भी ग्रेड में हो, 1, 2, 3, 4 के आप किसी भी ग्रेड में हो, आप माइल्ड में हो, सीवियर में हो, लेकिन होम्योपैथी में इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथी से पूरी तरह से ठीक कर सकता है और काफ़ी सारे पेशेंट को हमने ठीक किया भी है, जिसके कई सारे टेस्टिमोनियल्स आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप वेरिकोसील की किसी भी पोजीशन में हैं, वेरिकोसील की किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपको भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो समस्या है बिना चीट फाड़ के, बिना सर्जरी के पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो वेरिकोसील के रिगार्डिंग या फिर मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को, क्वेरीज को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।